बच्चों, लेट्स रीड our question. In a standard ECG, which one of the following alphabets is the correct representation of the respective activity of the human heart? स्टैंडर्ड ECG में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो किसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट की. ठीक है, तो ऑप्शन ए है P जो डिनोट कर रहा है वो डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया, बी ऑप्शन है आर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सी एस स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, डी टी एंड ऑफ डायस्टोल. तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ वो क्या हो जाएगा, ECG, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियो ECG से क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि क्या करता है, हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. ओके, तो ये होता है ECG. तो अब ECG का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, बनाते हैं. ये इसके बाद यहाँ पर S आता है जो कि थोड़ा नीचे तक जाता है. उसके बाद ये T वेव आएगी और ये. ठीक है, अब इसमें ये होता है P, ये होता है Q, R, S एंड ये T. ठीक है, P है वो जो P वेव है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर जो एट्रिया है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, उसके बाद आता है QRS जो होती है उसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का होगा. डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मीन्स यहाँ पर वेंट्रिकल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, अब आता है टी पे क्या होता है, ये रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ठीक है, तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन कह रहा है P डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो P है वो क्या कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को ही शो कर रहा है, तो ये हमारा सही है. बी ऑप्शन बोल रहा है R रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये गलत है क्योंकि R जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, तो इसमें क्या बोला है, रीपोलराइजेशन, तो ये गलत हो गया.
सी एस स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, तो ये भी गलत है। एस पर स्टार्ट नहीं होता है सिस्टोल का स्टार्ट जो होता है क्यू पे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है टी एंड ऑफ डायस्टोल, ये भी गलत है क्योंकि टी पर क्या जो हो रहा है स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है एंड ऑफ डायस्टोल, तो ये भी गलत हो गया। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। पी जो वेव रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।